हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, क्या हाल चाल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के स्टडी मटेरियल के बारे में। बच्चों के बहुत मैसेज आ गए हमारे पास कि भैया क्लास 12 का स्टडी मटेरियल बता दो, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम कंफ्यूज हो गए कि कौन सी बुक ले। ऐसी बुक बता दो, ऐसा स्टडी मटेरियल बता दो जिसमें लैंग्वेज बिल्कुल ईजी हो और सुफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो, जिसके बाद हमें किसी और जगह से कुछ भी पढ़ना ना पड़े। वो स्टडी मटेरियल हमारे लिए सुफिशिएंट हो। और कुछ मैसेज ऐसे भी आ रहे हैं कि भैया क्या हम पुरानी बुक्स ले सकते हैं, क्या हम पिछले साल या उससे पिछले साल की बुक्स को यूज कर सकते हैं, कि हमें नई बुक्स ही लेनी पड़ेगी। तो बेटा इन सभी टॉपिक्स का आंसर लेके आया आपका भाई इस वीडियो में। मैं आपको बताने वाला हूं वो स्टडी मटेरियल जो बेस्ट है, इसके बाद आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए बेटा शुरू करते हैं। शुरू करते हैं अकाउंटेंसी से। अकाउंट्स में बेटा यहां पर आपके पास 3 बुक है। पहली बुक जो है वो आपकी पार्टनरशिप है, दूसरी बुक जो है वो है कंपनी, ठीक है, और तीसरी बुक जो है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, यहां पे आप एनालिसिस करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 3 बुक है आपके पास, ठीक है। तो तीनों बुक को के लिए आपको इन 2 राइटर पर रिलाय करना है, ठीक है। या तो आप टीएस गरेवाल की बुक ले लीजिए या फिर आप ले लीजिए डीके गोयल, क्योंकि यही मार्केट में बेस्ट चल रही है, ठीक है ना। और इन दोनों ही बुक ने सब कुछ कवर कर रखा है। बट अगर पर्सनली मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा आपको टीएस गरेवाल, क्योंकि यहाँ पर सुफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस भी है और इसकी लैंग्वेज डीके गोयल के कंपैरिजन में थोड़ी सी आसान है, ठीक है। अब बच्चे पूछते हैं कि अब भैया एनसीईआरटी लेने की जरूरत है? नहीं, एनसीईआरटी लेने की कोई जरूरत नहीं है। और आप एनसीईआरटी पे रिलाय भी मत करना, क्योंकि यहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत कम है और सभी कंसेप्ट्स को भी ठीक तरीके से नहीं समझा रखा है, ठीक है। तो आपको इन दोनों में से एक बुक लेनी है, जो भी आपकी चॉइस हो, और जो आपने क्लास 11th में पढ़ी है, ठीक है ना, वही बुक कोशिश करना कि ले पाओ, ठीक है। बट अगर पर्सनली पूछोगे तो टीएस करेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की। तो भैया बिजनेस स्टडीज के लिए आपको पूरी तरह से निर्भर हो जाना है, डिपेंडेबल हो जाना है एनसीईआरटी पे। बिना एनसीईआरटी के बिजनेस स्टडीज में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। तो एनसीईआरटी का एक एक पेज आपने पढ़ना है, वो भी डिटेल में, क्योंकि सारे के सारे जो कीवर्ड्स है ना आपके जो एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है केस स्टडी वगैरह आता है, ठीक है, ज्यादा एग्जाम में, वो सारे के सारे जो कीवर्ड्स जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे वो सारे कहां से लिए जाते हैं? एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी तो भैया आपके लिए बेसिक है क्लास 12 के बिजनेस के लिए। बिना एनसीईआरटी के भूल जाना कि अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब साथ में इन तीनों में से कोई भी एक बुक आप परचेज कर लो, इजी लैंग्वेज में अगर आपको समझना है, ठीक है ना। और पॉइंट्स आपको इसमें इन्होंने क्या कर रखा होता है, निकाल के दे रखे होते हैं, हर टॉपिक के ना पॉइंट्स निकाल के दे रखे होते हैं, तो आप इजीली टॉपिक को समझ सकते हो। बट दोबारा वही बात, एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी एक बुक ले लो, पूनम गांधी ले लो, आर के सिंगला ले लो, या फिर सुभाष दे ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है बेटा। और जो क्लास 11 में ली थी तो वही क्लास 12 में लगा लेना, वो आपसे फैमिलियर है, आप उसकी लैंग्वेज से फैमिलियर हो। हाँ या नहीं, आपको पता है कि यार वहां पे जो टर्म्स यूज करी है वो उसका क्या मतलब है, क्योंकि 11th क्लास में आप सिमिलरली पढ़ के आए, ठीक है बेटा। चलिए अब चलते हैं आगे इकोनॉमिक्स पे। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको एनसीईआरटी प्लस संदीप गर्ग या टीआर जैन और वीके ओरी, इन दोनों में से कोई एक बुक परचेज कर लेनी है। बट एनसीईआरटी मस्ट है, ठीक है ना। तो यहां से आपको रीडिंग जरूर करनी है एनसीईआरटी की, और इन दोनों बुक में से कोई भी एक बुक आप परचेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सिमिलरली मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी मैं आपको बोलूंगा कि संदीप गर्ग या टीआर जैन और वीके ओरी, दोनों में से कोई भी एक बुक ले लो। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मेरे से पर्सनल प्रेफरेंस पूछोगे तो मैं बोलूंगा टीआर जैन, ठीक है बेटा। तो ये रहा आपका स्टडी मटेरियल। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करते हैं मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए, तो बेटा एनसीईआरटी और साथ में आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल, जो भी आप करना चाहो, ठीक है, आप वो यूज कर सकते हो मैथ्स में, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं अपने अगले सवाल की कि भैया क्या हम पिछले सेशन की बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप
24-25 के सेशन की बुक लेते हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है ना। बहुत ही माइनर सा चेंज मिलेगा आपको, वो भी क्वेश्चन के ऑर्डर में, बाकी सब कुछ सिमिलर है, ठीक है। बट अगर आप 23-24 या 22-23 के सेशन की बुक लेते हैं तो वहां पर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे होंगे, तो वो आपको रिड्यूस करके पढ़ना पड़ेगा, बाकी कवर सब कुछ है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो ऑर्डर होगा ना, ठीक है ना, वो थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है ना। आगे पीछे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, और बहुत ही माइनर से क्वेश्चंस ऐसे होंगे, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके इस बार के सेशन की बुक में होंगे और इनमें नहीं होंगे। तो वो एक दो क्वेश्चन है तो आप एडजस्ट कर सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। बाकी आप इजीली बुक यूज कर सकते हो, अगर 24-25 की मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर उससे पहले के सेशन की भी है तो कोई परेशानी नहीं है, बट थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। सो दैट्स इट अवर वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहे, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर आपका भाई आपको पढ़ाने वाला है अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, वो भी शुरू से बिल्कुल इजी लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। और यहाँ पे आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, बिल्कुल आपका साथ दिया जाएगा शुरू से लेके एंड तक। बस मुझे आपसे चाहिए आपका सपोर्ट और आपका प्यार। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, नहीं तो ये चैनल मिस हो जाएगा और आपका और हमारा जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा। इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर कर दो जो बुक परचेज करने जा रहा है और जो क्लास 12 शुरू करने वाला है, उसको बोलो कि हमारी फैमिली का पार्ट बन जाए। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्टडी हार्ड।